सुनिए, क्लास 10 वाला जो है कि 9 वाला लगभग में सब पढ़ लिए हैं और सब पढ़िए काहे हैं, और जो 9 पढ़ रहे हैं तो पढ़िए रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ मिक्स भी रहेगा, कुछ क्वेश्चन मिक्स रहेगा, कुछ क्वेश्चन नहीं भी रहेगा। तो क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए क्या है, क्लास 9 और 10 फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। इसका टेस्ट देखिए दीजिएगा। पहला अगर बात कर लें, पहला क्वेश्चन है, लिखते चलिएगा, ठीक है, हाथ एकदम बढ़ाते चलिए। सोडियम क्लोराइड का प्रचलित नाम क्या है, ठीक है। दूसरा नंबर, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, ठीक है। निम्न में कौन यौगिक है, CO, ठीक है, NaCl, CaCO3, चौथा सभी। पाँचवा नंबर में है, ठीक है, पाँचवा नंबर में है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। छठा नंबर में है, निम्न में कौन तत्व है, ठीक है। पहला CO2, H2O, तीसरा Cu, चौथा कोई नहीं, ठीक है। छठा सातवां नंबर में है, उपधातु की संख्या कितनी है, ठीक है। नंबर खाली देना है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अधातु है, पहला सोना, दूसरा आर्सेनिक, तीसरा फास्फोरस, चौथा, ठीक है, पारा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, संगमरमर का अणुसूत्र क्या है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धातु सबसे सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक है, ठीक है। 11 क्वेश्चन हुआ ना। अब आते हैं यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन से। 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, लिखते चलना है, टाइम रहे बनाते चलना है, उसमें देरी नहीं। दूसरा अगर बात किया जाए, कौन सा अधातु गैसीय रूप में रहता है, ठीक है। ऑप्शन 1 Cl2, ऑप्शन 2 S, ऑप्शन 3 P। 13 नंबर क्वेश्चन, धातु की संख्या कितना है, धातु का संख्या कितना है। 14 नंबर क्वेश्चन,
कौन सा अधातु द्रव रूप में रहता है 15 नंबर क्वेश्चन, पारा का संकेत क्या है? ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर उपग्रह की गति किसका उदाहरण है? किस गति का उदाहरण है? किस गति का उदाहरण है? किस गति का उदाहरण है? अगला, सिलाई मशीन की सुई की गति किस गति का उदाहरण है? किस गति का उदाहरण है? 18 नंबर क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति या वस्तु समय का सापेक्ष अपने स्थान में कोई परिवर्तन ना करता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ का चौथा रूप कौन है? 20 नंबर क्वेश्चन, कोई ठोस पदार्थ गैस के रूप में कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तन हुए सीधे गैस के रूप में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? चलिए, 20 क्वेश्चन है। क्या यहाँ निम्न में कौन सा धातु है? 20 क्वेश्चन दे रहे हैं, 10 मिनट। ठीक है। चलिए मिलाइएगा। सुनिए, जो भी बनाए रोकिए कलम और सिर्फ मिलाइए। जो नए बनल होगा वो आंसर लिखिएगा। ठीक है। अब अपने मन से बताइएगा जय वो नंबर आया, झूठ भी बता दीजिएगा। कहता है सोडियम क्लोराइड का प्रचलित नाम। देखिए, सोडियम क्लोराइड किसी का रासायनिक नाम है। सबसे पहले अगर इसका सूत्र देख लिया जाता है तो सूत्र होता है NaCl, जिसको हम कहते हैं साधारण नमक। जिसको क्या कहते हैं? साधारण नमक। या डायरेक्ट नमक भी लिख दिए तो वो आपका आंसर सही हो गया। ठीक है। अगला चलते हैं हम। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात। तो सबसे पहले अगर जान लें हम लोग, जल का जो अनुसूत्र होता है H2 होता है। तो H2 मतलब क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 2 होता है। तो एक परमाणु द्रव्यमान भी कितना? 1। तो कितना? 1 × 2 अनुपात। ऑक्सीजन का में 8 में 8 दूनी 16। तो 2 रेशियो कितना? 16। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1:8। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1:8। ठीक है। अगला, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है? देखिए, हम कल भी पढ़ा रहे थे तो बताया था लास्ट में कि कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय गैस है। कैसी गैस है? अम्लीय गैस है। कैसी गैस है? अम्लीय गैस है। सुनिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर सूत्र पूछेगा तो CO2। आगे बढ़ते हैं हम। कहता निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है? देखिए,
निम्नलिखित में कौन सा यौगिक की अगर बात किया जा रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी यौगिक है, NaCl भी यौगिक है और CaCO3 भी यौगिक है। इनमें सभी है तो सभी मारिए, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, इसको बोलते हैं CO को किस नाम से जानते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अभी बोले सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, और CaCO3 इसका नाम क्या है? संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया चौक और कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम हो गया। कहता चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या? अभी बताए ना, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व है? देखिए, कहता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, उसके बाद क्या लिखल है? H2O जल, फिर क्या लिखल है? CO, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है यौगिक है, ठीक है। तो ये कॉपर क्या हो गया? तत्व हो गया, एलिमेंट हो गया। कॉपर क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। उपधातु की संख्या कितना है? 7 है। उपधातु की संख्या कितना है? 7 है। उपधातु की संख्या 7। आगे बढ़िए। 7 कौन कौन है पता है ना? ठीक। आगे, निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? देखिए, सोना जो है धातु है, आर्सेनिक उपधातु है, फास्फोरस अधातु है और पारा धातु है। तो इसका राइट आंसर तीसरा नंबर फास्फोरस। देखिए, अगर बात किया जाए सोना के, ठीक है, अगर सोना के बात किया जाए, सुनिएगा, अगर सोना के बात किया जाए तो सोना के संकेत क्या होता है? AU। सोना के संकेत AU। कहे सबसे आघात वर्धनीय धातु, तो क्या होगा? सबसे आघात वर्धनीय धातु क्या होगा? सोना होगा। सोना होगा ना। सोना को अगर 100 ग्राम लेंगे तो 2 किलोमीटर लंबा तक क्या बनाया जा सकता है? तार। हाँ। आगे अब देखिए क्या लिखल है? आर्सेनिक। अभी बताएं, जो कि उपधातु कितना है? उपधातु कितना है? 7 में कौन कौन से आते हैं? पहले ब्रोन, दूसरा ब्रोन के B ना, सिलिकॉन Si, तीसरा आर्सेनिक, और चौथा जर्मेनियम, पांचवा हो गया एंटीमनी, और छठा नंबर पोलोनियम। हाँ, हुआ ना? 7 हो गया। अभी 7 को याद रखिएगा तो स्वप्न निकल जाएगा। अब बात करिए, देखिए अगला पारा के, ठीक है। क्या इसका? पारा के। बोले कौन सा धातु दर अवस्था में है? तो पारा। धातु पूछेगा तो पारा। अगर बात किया पारा के जो परमाणु क्रमांक है, पारा का परमाणु क्रमांक कितना? 80। अब परमाणु क्रमांक कितना है? 80, ठीक है। अब परमाणु द्रव्यमान कितना है? 200। परमाणु द्रव्यमान कितना? 200। किसका? पारा के। अब सुनिए, अगर बोले पारा की बात अगर कर लिया जाए तो बोलेगा कि थर्मामीटर में, ठीक है, थर्मामीटर में कौन सा धातु भरा रहता है? तो पारा, ठीक है। आगे बढ़ते हो। करे संगमरमर का अनुसूत्र क्या होता है? तो CaCO3, जिसे रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़िए। कहता है कौन सा धातु दर अवस्था में पाया जाता है? अभी बताए ना, यहाँ क्या लिखल है? धातु है ना, तो धातु क्या हो जाएगा? पारा Hg, ठीक है। कौन सा धातु सबसे सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक होता है?
ये हो गया चांदी। ये क्या हो गया? चांदी। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? कौन सा अधातु गैसीय रूप में रहता है? पकड़िए, कौन सा अधातु? देखिए फास्फोरस, ये फास्फोरस है, ये सल्फर, ये तो ठोस में है। ये क्लोरीन लिखा हुआ है, तो क्लोरीन क्या होगा? गैसीय रूप में रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातु की संख्या कितना है? 91। धातु की संख्या 91। अब कहता, अच्छा ये धातु की संख्या हो गया, लेकिन अधातु की संख्या कितना? अधातु की संख्या 20। अधातु की संख्या 20। अवधातु की संख्या टोटल एलिमेंट 118। क्लियर? अब कहता है कौन सी धातु द्रव्य के रूप में पाया जाता है? क्या बोले? अधातु। तो अधातु द्रव्य के रूप में पाया जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन Br। कहता पारा के संकेत क्या है? Hg। फिर कहता है सूर्य के चारों ओर उपग्रह, उपग्रह मतलब समझते हैं ना, चंद्रमा, कि ये जो गति कर रहा है किसका गति के उदाहरण है? तो विद्युतीय गति का। किसका है? विद्युतीय गति का। अब कहता है सिलाई मशीन की सुई की गति आवर्त गति। किसका है? आवर्त गति। आवर्त गति का। ठीक है, अगला कहते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु समय के सापेक्ष अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो उसे हम विराम गति कहते हैं। विराम गति कहते हैं। ठीक है, कहता पदार्थ की चौथा अवस्था क्या है? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। कहता है कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव्य में परिवर्तन हुए सीधे गैस के रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? सुनिए, हाँ सब लिखिएगा। चलिए सब देखिए, लिखते चलिए। पहला क्वेश्चन है, हाँ हाँ तो मुझसे में लिखिए। फादर ऑफ फिजिक्स। दूसरा है फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है लेंस का सूत्र। चौथा नंबर क्वेश्चन है दर्पण का सूत्र। ठीक है, पांचवा नंबर है आवर्धन का एसआई मात्रक। छठा नंबर है छठा नंबर है वक्रता, त्रिज्या, फोकस, दूरी का क्या होता है? क्या होता है? सातवां नंबर क्वेश्चन है फोकस, दूरी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आठवां नंबर क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर दर्पण कितने प्रकार का होता है? ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 11 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है? कितना नियम है? देखिए, अब 12 नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाइड्रोजन को
हाइड्रोजन को, ठीक है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र लिखो। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जंग का अणुसूत्र लिखें। 16 नंबर क्वेश्चन है H2 + Cl2 तीर के निशान HCl का संतुलित करें। 17 नंबर क्वेश्चन है Fe + CuSO4 तीर के निशान FeSO4 + Cu कौन सी अभिक्रिया है। 18 नंबर क्वेश्चन है CaCO3, ठीक है, CaO + CO2, ठीक है, कौन सा अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र लिखें। रासायनिक सूत्र क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए, इसमें भी आपका 10 मिनट समय है। अब जरा सुनिए, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन करा है फादर ऑफ फिजिक्स, किसको बोलते हैं, न्यूटन को बोलते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री लैबोजियर को ने कहते हैं लेंस के सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। दर्पण के सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v। कहता है आवर्धन की मात्रक क्या होता है, मात्रकहीन होता है। किसका, आवर्धन का, ठीक है। कहता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या होती है, तो कहिएगा दुगना होगा। क्या होगा, दुगना। कैसे, तो देखिए समझिएगा। अगर बोलेंगे फोकस दूरी का सूत्र, फोकस दूरी का सूत्र जो होता है F = r/2 होता है। तो देखिए आधा हुआ कि नहीं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या हो रहा है, आधा। लेकिन हम पूछे वक्रता त्रिज्या का सूत्र होगा 2 × F, तो बताइए दुगना हो रहा है ना फोकस दूरी का। आगे बढ़िए। कहता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक। आगे बढ़िए। दर्पण के कितने प्रकार हैं। अरे छठा क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या होते हैं। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। देखिए यहाँ तो आंसर देवे क्यों है। अच्छा फोकस दूरी सॉरी दुगना। अब देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दर्पण के कितने प्रकार होता है, तो 2 प्रकार, उत्तल और अवतल। आगे बढ़ते हैं। कहता निर्वात में प्रकाश की चाल कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ें। प्रकाश की परावर्तन का कितना नियम है,
प्रकार दो गो होता है, प्रकार दो गो, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन, और नियम भी दो गो होता है, नियम भी कितने, दो। कहता है मैग्नीशियम के फीते को, मतलब कि Mg को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तुमसे ही पूछ रहे थे, यही आंसर होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। कहता हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ, तो देखते हैं पहले हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन है। उसका बाद बोलता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, H2SO4। कहता है जंग का अनुसूत्र क्या होता है, तो Fe2O3XH2O। अब सुनिए, कहता है यहाँ देखिए, असंतुलित करना है तो कुछ क्या थे इसमें, खाली दो यहाँ लगा देंगे, संतुलित हो गया। अभी ऊपर लिखा हुआ समीकरण है, आगे बढ़े। अब कहता है Fe मतलब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या बना, कॉपर आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर, तो क्या कर दिया, तो विस्थापन, मतलब एकल विस्थापन अभिक्रिया। जो विस्थापन खाली लिखा न उसका भी सही है, ठीक है, उसका भी सही है। आगे बढ़िए, कहता है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हो गया वियोजन अभिक्रिया। कौन सा, वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है मेरे बात कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़े, काली चूना का रासायनिक सूत्र, तभी बोले कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड CaO।